श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत आनंद का समय है। देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा सुख है कि जिनके पड़ोसी अच्छे हैं। हाँ, मैं वहां भी मेरे पर थोड़ा ठीक नहीं है तो देखो हम परेशान होते ही रहते। हम इसलिए सुखी हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस आप 7 दिन तो आपको हो गए यहाँ पे। देखिए, ये पड़ोसियों की देन है तो इतना सुंदर कार्य हो रहा है। अभी कोई साधारण बात नहीं है। हम अगर वहाँ घर से दूर हैं तो वहाँ हमारा पड़ोस है, हमें भी दूर नहीं। हम ताला भी नहीं लगाते हैं। आपको बता रहे, हम अपने घर पे ताला नहीं लगाते, जो अंदर वाला ही। और यहाँ भी हमें कोई नहीं, हम 24 घंटे रात में 12 बजे सबको बता दिया। मैं जिधर ही जाता हूँ मैं वही की बात कहते हैं, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब मैं भी उनको कैसे कहूँ भाई आप आओ या कैसे करो, कैसे करना है पूरी गलियों में जैसे मैं। और ऐसे मित्र हैं, मेरी इच्छा हुई आज से 15 साल पहले, मेरे जितने भी भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनको मित्र कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कोई सेवादार, हमारे मित्र इधर इधर की साइड से आएंगे। मैंने हरदेव नगर में कथा करने की इच्छा की, उसने मना कर दिया। हमारी तरह बाल वाल रखे थे। मैंने इतने बरस यार हमारे साथ रहने पे आपने, मेरा मन रात भर डोलता रहा, सोचता रहा। फिर सवेरे में गया, मैंने क्या देखो कोई बात करी, फिर बात क्या करनी है, हक से कहो ना, ये बिल्डिंग खरीद दी, इसमें आके कथा करना है, यही हरदेव नगर। तो किसी ने कभी नहीं। मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं चैनल पे आऊं। 10 साल से तो आप ही, 5 साल से वहां जितनी भी बात कॉमर्स है, जिसको भी मैं पास करवा देता ना स्कूल में, कभी उसमें बताना। तो यही है, वो संस्थान चलाते हैं दिव्या कोचिंग सेंटर। जितने भी बच्चे 10वीं 12वीं BA LLed BEd MA जो भी, किसी को जब भी हमने किसी को आश्रम दे दिया और जिस बालक को भेजा वो पास हुआ। मेरी गली में जो सेवादार झाड़ू वाली दीदी है, चाहे वो है चाहे दूर के हैं, या किसी के भी बच्चे को, क्योंकि ये खुद इसको देखते हैं। जितने भी जो भी बच्चे आज तक 10वीं वाले 12वीं वाले, वो नहीं। मैंने एक दिन कहा मुझे पंजाब केसरी में आना है, बहुत पहले पंछी के पंजाब केसरी में फोटो छपेगा फ्रंट पे। आज से कितने जब चैनलों का इतना वो नहीं था। दैनिक जागरण में छपना चाहिए। इनका नाम है हरीश तोमर जी, गली नंबर 4 कमालपुर में रहते हैं। मैंने कहा मुझे चैनल पे आना है, मेरी बेटी को ये होना ही है। 1 बरस इनकी गुड़िया हमारी गुड़िया से बड़ी है। और फिर इन्होंने भी आपकी तरह कहा, जो भी कुछ करना है आपने करना है। अभी हमने कोरोना काल में विवाह किया, मैंने बैंक्वेट हॉल कर दिया, मैंने कर दिया। लड़का ठीक मैंने देख लिया, हाँ भाई अब यहाँ पे करना है, वो कर दिया। फर्नीचर लाए, मैंने यही रखा ऊपर। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें 2 ताल्लुक थे, माता पिता भ्राता तत्र प्रधानता तत्र मित्र हो, जिसके रहते कोई चिंता ना हो। मैंने परसों फोन किया, मैंने कहा सब ठीक चल रहा है, क्योंकि एक ही बात है, अकेले करो जो भी कुछ है, कहना नहीं है, जब नहीं होगा तब करेंगे। तो हरीश तोमर जी ने फिर मैंने कहा मुझे अब चैनल पे आना है। तो निरंतर इनकी चैनल और इनके 2 चैनल, हारे का सहारा टीवी चैनल इस क्षेत्र में तो हर पात्र जानता है। 15 बरस से तो इनके अखबारों में इनके मेरे को कोई ऐसा अखबार नहीं छोड़ा जिसमें मेरा फोटो नहीं आता था। ये इन्हीं की बदौलत आता था। इनकी मतलब हमें ये मालिक ऐसे नहीं बोले, हमारे आपस की मित्रता में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी बेटी ये MA BEd ITI CA NBTI जो भी दिव्या कोचिंग सेंटर, जिसको भी जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो आप मेरे मित्र हैं, आप एक बार ताली बजा दीजिए। और इनको भी हमारी तरह यही शौक है, सब काम खुद ही करना है। रात्रि को भर इन्होंने वो लाइव किया है वहां से कीर्तन, इसलिए मैंने आप लोगों से कही, श्याम बाबा का जो कीर्तन चल रहा था, जैसे योग की किसी भी चीज को ठीक कर देते हैं। सुंदर सा फोटो लो बेटा, हाँ। और रानी पब्लिक स्कूल जो देखा है ना, लगभग वहीं रहते हैं, उन्हीं साहब के साथ रहते हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े अफसरान हैं जी। इधर 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 मिश्रा जी, माला तो पहना देना, कोई बात नहीं है। हम माला नहीं पहनते, हम तो सीधा आदेश कर देते हैं, ये काम आप दोस्तों को करना है जी। हो गया, पहना दीजिए। इधर देखो, अब हम आपको पहना देते हैं। आज तक वाले देखो एक बार, आज तक वाले जी आइए। हमारी चेहरे की मुस्कुराहट हमारे मित्र और हमारे पड़ोसी हैं, उसमें भी ताल्लुकता है। हाँ, वहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ 4 बरस मैं रहा हूँ,
मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो यही देखते रहते साहब भैया कोई काम कह रहे हैं। मैं ये हमारे को बधाइयाँ एक ये हमारी तरफ से है और हम आपके दूसरे चैनल के संयोजक हैं। जो समय जब रख रहे थे ये उसकी तरफ से, ये पंडित जी की तरफ से, उसकी तरफ से आप बिराजिए। अब जैसा इनका नाम है, ये तोमर साहब निरंतर ऐसी खबरें दिखाते हैं और तोमर साहब की बात को माना जाता है। 15 साल से मैं देख रहा हूं, 15 साल से आप देख रहे हैं। मैंने जब भी इनसे कोई इच्छा की, जिस अखबार में, जिस चैनल पे, मुझे उसी चैनल पे इन्होंने भेजा। ये ऐसे मित्र हैं जो मैंने कह दिया। और अगर आपने मुझे देख लिया तो मेरी पत्नी एक दिन हंस रही थी, मैंने तुम कैसे दोस्त हो? हम एक पेड़ के नीचे खड़े थे, ये मेरे पैर छू रहे थे दोनों ऐसे करके। मैंने कहा भाई मैं उनका मित्र भी हूँ, वो पंडित जी हैं, कुछ मैं कह देता हूँ वो सच हो जाती है, मुझे पता नहीं। तो सब अच्छा में बराजिए आप और कथा की ओर चलते हैं। सुशील जी, मैं चाहता हूँ चैनल और तेजी से चले, नया सवेरा न्यूज वाले को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे मैं बाहर जाता हूँ तो एंट्री आसानी से मिलती है। उधर ही कथा की तरफ चलते हैं। तो हम लोग ना खास लोग इसलिए रहे कि जगह यहाँ कम थी और आप मेरे लिए कितने आदरणीय हैं। और सांदीप ऋषि के यहाँ जब गए हैं, वहीं सुदामा जी से इनकी मुलाकात हो गई है। रास्ते में ही श्री भगवान कृष्ण का रथ जा रहा है तो उसी समय सुदामा जी के पैर में कांटा लगा है। और जब कांटा लगा है तो भगवान ने अपने मुखारविंद से, ब्राह्मण के चरण से, आप बड़े भाव को समझिए, ब्राह्मण के चरण से, अपने मुखारविंद से जब उस कांटे को निकाला है तो इसलिए ब्राह्मणों का चरण बड़ा विशेष हो गया है। तो जब भी प्रयास करिए कहीं कोई भूमि शुद्ध करनी है तो घर में तो भगवान, ब्राह्मण को भगवान की तरह आसन पर बिठाइए, पर एक बारी नंगे पैर ब्राह्मण को वहां बने चरण डलवा दीजिए, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान के पैर में पद्म है और ब्राह्मणों के पैर में भगवान के कर मतलब हाथ लगे, इसलिए वो देव हो गए। दोनों ने पढ़ाई की है साथ में, बहुत सा समय जब व्यतीत हुआ है। एक दिन कार्य, जो आश्रम में सबको कार्य करना पड़ता है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैंने आज किसकी बारी है भैया? मैंने की आज सुदामा और कृष्ण की बारी है लकड़ियां लावे की। तो जंगल में सूखी लकड़ियां लेवे को जा रहे हैं। गुरु माता ने इनको थोड़ी सी चना दे दीजिए और मैंने देखो लाला तो छोटो है, सुदामा आप ही आप पकड़ लो। सुदामा जी वन में और कृष्ण को संग लेकर के गए हैं और बादर है गए हैं। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में ऐसे कहते हैं बादर है गए। और बादल जब है गए तो ठंड लगने लग गई, जैसे आग ठंड लग रही। तो ऐसे मौसम में जब बादल आ जाए तो मुंह में कट 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 आवाज बन की, लाला तो ठंड लग रही है तो तू ऐसे ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ जा। भगवान कृष्ण ऊपर बैठ गए, सुदामा जी नीचे खड़े गए और बड़ा भाव इसे कर देते हैं, क्योंकि कथा को उत्सव में लाते हैं। हरि कारे कारे बदना सुदामा भैया, मन की ऊपर भगवान कृष्ण ऊपर बैठे, सुदामा नीचे खड़े हैं। और बड़े भाव से उन्होंने कहा भैया भूख लग रही है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, रुक जा। हरि कारे कारे, मैं ब्रज भाषा में आ जाता हूँ। असल में मैं संतनगर काफी समय रह गया हूँ तो मेरी भाषा यही आप जैसी है गई है। आप जैसा कारे कारे रामा भैया जी कोई हमने दिया है, जी कोई हमने दिया, आए काले 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 बरा रामा भैया हिलना नहीं चाहिए। भैया बादल है रोए जा मारे, मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, भाषा है, मेरे दांत बज रहे हैं। अब तो उनको बात भगवान की लीला, इसमें क्या कह सकते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी कोई प्रश्न भी कर देते हैं कभी कभी, पर मन कथा में कोई प्रश्न नहीं। बल्कि फिर ऐसे कैसे हुआ? पर भगवान की लीला थी, श्रापित थे, श्राप लग गया था कि ज्ञान अगर आपको है और आप उसे बांट नहीं रहे हैं तो वो आपको ही दोष देगा। जैसे किसी चीज में ज्यादा आप पेट में बहुत भोजन नहीं रख सकते। अगर ज्ञान आपके पास है या आपके पास बहुत धन है और आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। आपका पुत्र है, आप उसे बहुत पढ़ाइए, बहुत लाड़ चाप कराइए, पर कर्म योगी अवश्य बनाइए, उसे कार्य सिद्ध अवश्य कराइए। तो मन की ये भी जरूरी है, तो कार्य सिद्ध अवश्य कराइए। मन की कर्म योगी है, बालक है, पढ़ाइए। इसी प्रकार से मन भगवान की लीला है, भगवान ने लीला कोई ना कोई बहाना तो करना था। तो मन की भैया बन के भूख है, सुदामा जी के लाना, ये क्या बात है? भैया भैया सुदामा मुझे भूख लग रही है। अरे मैंने कन्हैया नेक देर और रुक जाकर पानी देखेंगे ना तो माँ खाइयो, तेरे गले में अटक गई तो मानी कुटर कुटर की आवाज कायते आ रही है। मानी कुटर कुटर की आवाज जाते आ रही है, गिलहरी है ना, वो ऐसे ही खावे, तू ना समझे, तू अभी छोटो है। सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं कि तू अभी छोटो है, तू नहीं समझे। भगवान कह रहे हम लीला है तो सबरी समझे, खैर तो यो नहीं पता है एक दिन हम ब्रिज में रह करके आए, पर क्या करें भैया, तू क्लास को मॉनिटर है, मॉनिटर की बात तो माननी पड़े ना। फिर कटर बन एक देर तू नीचे आ जा लावरिया पकड़ के, तो कुछ दूर जा करके बनना मैं तो खाऊंगा, तो कन्हैया ठहरे कि जो हमको गुरु माता ने खावे को चना दियो भैया, मैंने अभी दे दे, तू अपने आदमी ने खा ले या पीछे खा लियो, मुँह अभी दे दे। सुदामा ने कही देखो मुझको बहुत भूख लगी, मुझको बहुत भूख लगी, तो मैंने की जा बजे तो चना तो मैंने कन्हैया खा ली। अच्छा ये तो तुमने ठीक नहीं किया, अपनों खा लियो, मेरो खा लियो, मेरो हको खा लियो, अपनों खा लियो। कि मन की कहा तो दऊ सीख, हक परायो खावे गो तो जीवन भर मांगे भीख। सुदामा ने कही लाला देखो ये तो बात नहीं है तेने मन की कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो आप कुछ दिन जो ब्राह्मण बहुत प्रचार करेगो ठाकुर जी को, जो धर्म परायण रहेगो, धर्म को धारण करेगो, धर्म के लिए कार्य करेगो, धर्म को उच्चारण करेगो, प्रचार करेगो, या कहू कभी नहीं आवेगी। जो ठाकुर जी को नाम जपेगो बापू कभू काम कभी नहीं आवेगी। तो मैंने या तो तुम्हारा दोष निवारण है जाएगो। तब से इन ब्राह्मण ने भोजन कराए थे, क्योंकि भगवान ने कह दिया बाबा आपको सब भोजन ही कराएंगे, तो जो ब्राह्मण को भोजन करावेगो बाकी यहाँ सब आनंद रह जाएगा। ये आशीर्वाद दे दी जजमान पूजा बजते ब्राह्मणों को भोजन करावे, मैंने चरण पढ़ने से ये है जाएगा जो ब्राह्मण को भोजन करावेगो, मैंने जाओ कलयुग में आपको उद्धार भोजन करावे मात्र से ही है जावेगो और आपको भोजन प्राप्त है तो तो आप भिक्षु नहीं बनेंगे, आप धर्म प्रचारक है गए, मेरा धर्म को धारण करियो। तो मन की यहीं से मन की आकर के मन की गुरुकुल से विदाई लिए सुदामा जी अपने पोरबंदर चले गए, ये अपने घर द्वारका ही चले गए। तो कल जैसे विवाह को वर्णन की और रुक्मिणी को भीष्म को, तो इनको एक विवाह तो वही है। विवाह कई विवाहों का वर्णन किया है भगवान के। कितने विवाह हुए हैं भगवान के? विवाह कितने हुए? बल्कि ये पहला विवाह रुक्मिणी जी के संग हुआ, जो अभी विवाह कार्य चल रहा है। तो कल कथा रह गई थी, तो कथा को सुनाना जरूरी होता है। तो बल्कि अब बारात आ गई है, लगन आ गई है, महाराज बड़े प्रसन्न है रहे, क्योंकि बलराम जी बोले देखो मेरे तो भैया और हमारे घर में तो पहला उत्सव है, अब तक हम दौड़ते भागते ही रहे, इसलिए जब पहले कार्य अच्छी तरीका से करेंगे, हम रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, सारी व्यवस्था होगी। इधर से ये इनकी बुआ हैं वो भी आई हैं। बुआ कौन है इनकी? कुंती मैया इत्यादि। ये इधर मतलब इधर वाले तो पौरव इनको दिखाने पड़ेगा, हमारी बहन बेटी सब आएंगी। इधर से इनकी एक बहन उधर भी आई हुई है, उनको बुलाया सुभद्रा जी को। महाराज बन की मैं तो अपने लाला को ब्याह बड़े अच्छे से करेंगे, तो महाराज लगन आ गई है, हैं?
और लगन कैसे आ गए? आचार्य जी लगन कैसे आ गए? हाँ, बड़े भाव से वन गोपाल जी कैसे करें बाहर जाके, तो सब ये कहेंगे ना तुम नहीं करते हो। रघुनंदन भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे हरे, लगन आई भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे उंगली बचाती है। आजा सज गए, आज ही सज गए सजना सब परिवार, चाचा सज गए, दादी सज गए सब परिवार, अरे आजा सज गए, आज ही सज गए सब परिवार, आजा सज गए सब परिवार, और मेरे नंदन कैसे सज गए जैसे सीधी भगवान, भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना। लगन आई, बड़े प्रसन्न हुई, बड़े आप तो लाला यूँ हमारे यहाँ धोती पहले तो मटक मटक के चले उनकी, जैसे कितने सूट रहे महाराज। आए अंजलि भरो महाराज, पंडित जी को बुलायो, कलश धरायो महाराज, पंडित जी बड़े भाव से फेरा पूरा कराएंगे हैं। और आइए यहाँ तक पहुँचा। कहते हैं कि जब वो कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब भागवत सुनने का मौका मिलता है। व्यास की गद्दी पर विराजमान है परम पूज्य पंडित राम गोपाल पंडित जी। उनसे बात करेंगे इस व्यास गद्दी पर बैठ करके जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि श्रवण मात्र से लोगों का कल्याण होता है, तो हम चाहेंगे आपके मुखारबिंद से वो संदेश जाए तो आगे का तारा टीवी चैनल के माध्यम से सुने और उनका भी कल्याण हो। जय श्री राधे। मैं कथा व्यास पंडित गोपाल जी महाराज संत नगर बुराड़ी से, जो कि जन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा हमारा A2 ब्लॉक गली नंबर 4 समस्त जनों के सहयोग से हो रही है। उन सभी की ओर से मैं हारे का सहारा टीवी चैनल के संपादक एवं श्री सुशील जी और एवं हरीश तोमर जी का धन्यवाद करता हूं और आदर करता हूं अपने सभी सहजन से। और सभी को मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हारे का सहारा टीवी चैनल एवं श्री हरीश तोमर जी निरंतर जन कल्याण एवं धार्मिक कार्यों को ऊपर तक पहुंचाते हैं। क्षेत्र की बातों को बड़े लंबे समय से अपने ऊपर तक पहुंचाते हैं और धार्मिक कार्यों को तो निःशुल्क ही कवर करते हैं। श्याम बाबा के कार्यक्रम हो, भागवत हो, निरंतर यहाँ कोई जन कार्यक्रम हो, उत्सव हो, उसको करते हैं। मैं निरंतर इनके चैनल पे होता हूँ या इनको मैं देखता हूँ और ठाकुर जी से कृपा करूँगा ये निरंतर इसी प्रकार जन सेवा जन कल्याण करते रहें। ठाकुर जी इनको और आनंद प्रदान करें और इनका हारे का सारा टीवी चैनल एवं सुशील जी मेरे साथ हैं वो और आगे बढ़े। जीव के जब पूर्ण उदय होते हैं तो वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यतारिणी है, सुकरणी है। विद्या विवाह व्यापार वंश वृद्धि करने में बड़ा श्रवण मात्र से ही श्रीमद् भागवत के से जीव को प्राप्ति हो जाते हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं बहुत साधारण ही श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष दायिनी है। किसी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा जो वैकुंठ को चले गया है, मृत्यु पश्चात किसी के भी लिए जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेता है, उनके यहाँ उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा की श्रीमद् भागवत कथा जिनके बहुत समय तक पितृदोष रहा, वंश वृद्धि नहीं होती है, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी को मात्र नमन करने से उनको उसकी प्राप्ति हो जाती है।
धनधान आनंद में अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा। सुशील जी और आए हुए साथ पूरा कैमरामैन टीम सभी का मैं आदर करूंगा। अभी आप जय एक श्री और सुन रहे कृष्ण। थे भागवत कथा स्थल गढ़ी नंबर 4 A2 ब्लॉक से परम आदरणीय पंडित राम गोपाल शर्मा जी के मुखारबिंद से व्यास की गद्दी से जो आज यहाँ से संदेश गया है, मैं चाहूँगा हर एक सहारा टीवी चैनल और जो लोग देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग उसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुशील सागर के साथ हरीश तोमर की खास प्रस्तुति। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद जो मेरे साथ निरंतर रहते हैं उनको भी मेरा पूरा नाम नहीं पता। मेरा पूरा नाम है राम गोपाल। कई लोग हट जाते हैं, अरे भाई यथा नाम तथा गुरु गोपाल। अरे भाई पहले हमारा नाम राम है, फिर हम गोपाल।